नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से न्यू डे विथ न्यू लाइफ में स्वागत है। आज की हमारी कहानी ऐसी कहानी है जो कि दिल को छू जाएगी और साथ ही साथ आपको भी कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी। मुझे यह कहानी बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि यह कहानी हर एक इंसान से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई है। चलिए जानते हैं आज की कहानी के बारे में। बीबी ने एक्टिवा ली और पिछले साल भर से प्लेजर गाड़ी वैसी ही पड़ी थी, इसलिए मैंने सोचा OLX पे प्लेजर बेच देता हूँ। तो OLX पर एक ऐड डाली कि प्लेजर बेचना है 30,000 में। कोई 15,000 में मांग रहा था, कोई 26,000 में, तो कोई 21,000 में। एक ने 28 में मांगी, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलने की लालच में किसी को हाँ नहीं कहा। थोड़ी देर में एक कॉल आया और बोला, साहब 30,000 जमा करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन 26 ही जमा हुए हैं, थोड़ा रुकोगे क्या? मेरा मोबाइल भी बेच रहा हूँ और कितने पैसे आएंगे देखता हूँ, लेकिन प्लेजर मुझे ही देना। मेरा बेटा इंजीनियरिंग के आखिरी वर्ष में है, आखिरी का 1 साल तो कम से कम गाड़ी से कॉलेज जाए, ऐसा चाहता हूँ मैं। नई गाड़ी दुगने भाव में आएगी या फिर उससे ज़्यादा, वो तो नहीं ले सकता मैंने सिर्फ ठीक है देखता हूँ ऐसा बोलकर फ़ोन रख दिया। फिर थोड़ा विचार किया और फिर उस बंदे को फ़ोन किया। मैंने कहा, ज़रा रुको, मोबाइल मत बेचो, कल सुबह घर पर आओ, गाड़ी लेकर जाना 26,000 में। मेरे सामने 28,000 की ऑफ़र होते हुए भी मैंने उस अनजान शख्स को 26,000 में प्लेजर देने का सोचा। आज उस परिवार में कितनी खुशी का माहौल होगा। कल उसके घर नई गाड़ी आएगी और इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था और समाधान भी। अगले दिन वो आया, 50, 100 और 500 के नोट मिलाकर उस बंदे ने शाम को 5 बजे मुझे मिलने का जुगाड़ किया। सुबह से 5 बार वह मुझे फ़ोन कर चुका था, साहब मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ, बस गाड़ी किसी को मत देना। मेरे हाथ में पैसे देने के बाद वह अलग अलग नोट देखकर मुझे पता चला कि वह पैसे कितने अलग अलग जगह से जमा करके लाए गए हैं। 4,000 कम में मैंने स्वीकारा था, लेकिन बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उन पैसों में से 500 की एक नोट निकालकर उसी व्यक्ति को वापस देते हुए मेरी बीबी ने कहा कि घर जाते हुए मिठाई ले जाना। आंखों में पानी था उस आदमी के, हाथ जोड़कर बस नमस्कार करते हुए निकल गया। हम कितनी सहजता से कहते हैं, इट्स माय प्लेजर। आज प्लेजर स्कूटी बेचकर प्लेजर का मतलब क्या है ज़िंदगी में, यह समझा मैंने। ज़िंदगी में हर सदा पैसे के लिए नहीं किया जाता, किसी वजह से किसी को खुशी मिल रही है यह भी देखना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी और आपको दिल को छुआ होगा। और मैं यकीन करता हूँ कि हम भी आज एक दूसरे की मदद करने की सोचें। थोड़ी सी खुशी देने के लिए हम सोचना चाहिए और आज के बाद हम किसी की थोड़ी सी खुशी में शामिल होने का मौका ढूंढना चाहिए और किसी के आंसुओं को खुशी में बदलना चाहिए। आप सभी को ये कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर से एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।